सभी को नमस्कार। नेल्सन मंडेला, जिन्हें मदीबा के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेज़ो में हुआ था। वे खोसा भाषी टेम्बू लोगों के मदीबा कबीले के प्रमुख हेनरी मंडेला के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद युवा नेल्सन का पालन पोषण टेम्बू के रीजेंट जॉन गिंटाबा ने किया। मंडेला ने वकील बनने के लिए सरदारी का अपना दावा त्याग दिया। उन्होंने साउथ अफ्रीकन नेटिव कॉलेज, बाद में फोर्ट हरे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और विटवाटेरसरंड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। 1944 में वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एक अश्वेत मुक्ति समूह में शामिल हो गए और इसके युवा लीग के नेता बन गए। प्रारंभिक रणभेद विरोधी सक्रियता। मंडेला ने को पुनर्जीवित करने और सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी की रणभेद नीतियों का विरोध करने में मदद की। 1952 में उन्होंने साथी नेता ओलिवर टेम्बो के साथ दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत कानून प्रैक्टिस की स्थापना की, जो 1948 के बाद के रणभेद कानून के परिणामस्वरूप होने वाले मामलों में विशेषज्ञता रखते थे। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ विरोध के अहिंसक साधनों के लिए समर्थन जुटाया। रिवोनिया परीक्षण और कारावास। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार किया गया और राज्य को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने रॉबिन द्वीप, पोल्समूर जेल और विक्टर वर्स्टर जेल के बीच विभाजित 27 साल जेल में काटे। अपने कारावास के दौरान मंडेला रणभेद के खिलाफ प्रतिरोध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पद। 1990 में राष्ट्रपति F.W.D. क्लार्क ने बढ़ते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच मंडेला को जेल से रिहा कर दिया। मंडेला और डी क्लार्क ने रणभेद को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप 1994 में बहुजातीय आम चुनाव हुए। मंडेला ने को जीत दिलाई और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद और विरासत। राष्ट्रपति के रूप में मंडेला ने देश के नस्लीय समूहों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया और पिछले मानवाधिकार हनन की जांच के लिए सत्य और सुलह आयोग बनाया। उन्होंने भूमि सुधार को प्रोत्साहित करने, गरीबी से लड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए उपाय पेश किए। मंडेला ने दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल अस्वीकार कर दिया और उनके स्थान पर उनके डिप्टी थाबो मबेकी ने पदभार संभाला। मंडेला को उनके कार्यकर्ता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सहित 250 से अधिक सम्मान मिले। उन्हें विश्व स्तर पर लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में माना जाता है और उन्हें अक्सर राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेल्सन मंडेला का निधन 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में हुआ। मंडेला की विरासत दक्षिण अफ्रीका से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें मानवाधिकारों के चैंपियन, आशा के प्रतीक और एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने एक बेहतर दुनिया को आकार देने में मदद की। उनका जीवन सभी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो न्याय, समानता और अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए प्रयास करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।